इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जितने भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं इस वक्त कोविड-19 के नाम पर, ये गरीबों के हक पर हम एक बहुत बड़ा कठोराघात कर रहे हैं। ये तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी वर्कर्स ने लड़ाई लड़ी, तब जाके ये 8 आवर लॉ बना। लेकिन आप देखिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट में यह कहा गया कि अगर आप 8 आवर से ज्यादा काम लेंगे तो डबल वेजेस देनी पड़ेंगी। क्या वो प्रावधान हम रख रहे हैं? अगर आप 12 घंटे काम ले रहे हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट का कम से कम ये प्रावधान के तहत डबल वेजेस दीजिए। हमारी वर्कर्स ने कुछ राइट्स एक्वायर किए। क्या राइट्स हैं? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, संविधान के आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है। हम बहुत बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये आर्टिकल 39 जो है, ये भी उसी नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है कि सेम वर्क के लिए सेम पेमेंट होगा। खास तौर से औरतों को, अगर वो मर्दों के बराबर काम कर रही हैं, मर्दों के बराबर उन्हें पेमेंट होना चाहिए। इस लॉ को कोविड-19 के नाम पर यूपी में इस वक्त एग्जेम्पशन की क्या जरूरत है? अब हम उस मिनिमम वेज के लॉ पे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने का डिसीजन है कि जो इंडस्ट्री मिनिमम वेज पे नहीं कर सकती उसको बंद होना पड़ेगा, हम कह रहे हैं मिनिमम वेज नहीं दी जाएगी। मिनिमम वेज का लॉ खत्म करने का मतलब यह है कि हम बिल्कुल अपने मजदूरों को पूंजीपतियों के हाथ में जो है स्लेव लेबर बना दे रहे हैं। गुजरात में और मध्य प्रदेश में यह ऑर्डर आ रहा है कि अगर वर्कर्स काम पर नहीं लौटेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये मजदूर है क्या? बॉन्डेड लेबर भारत में वापस आ गई, जिसको 1976 में इंदिरा जी ने समाप्त कर दिया था। इस वक्त जो एम्प्लॉयर है वो उनसे कहेगा तुम्हें नौकरी चाहिए तो ये शर्तें हैं, इन पे काम करना पड़ेगा। हम मजदूरों के, गरीबों के ये हक जो है छीन रहे हैं। मैं ये समझता हूं ये निहायत अनइथिकल चीज है जो हो रही है।